हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप को पीएम बनाओ, बीच का इधर उधर का बात। ज़्यादा विरोधी हैं और प्रचार करेंगे तो आपको यानी कहीं दूसरा देश जाना पड़ेगा। ये ठीक है, हो सकता है कि हम तन मन धन से उसका प्रचार करें तो हमको अपने बगल का गृह मंत्रालय दे दे। मान लो एक सेकंड के लिए मैं पीता भी हूँ तो मैं मनीष कश्यप के मुंह पे धुआं छोड़ा भी तो नहीं यार आज तक। मैं ना उसके किसी लोगों के मुंह पे छोड़ा, मैं कहाँ उसके किसी भी दोस्त यार के मुंह पे जाके छोड़ दिया कि तुम मनीष कश्यप का दोस्त आप फू। अच्छा, वो जेल में रहते हुए बिहार के सीएम को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब केंद्र से ऑर्डर आता है क्या? हम तक कहते इसको प्रधानमंत्री बनाओ यार, छोड़ो इस भाई यार, बाप नहीं बोलूँगा, मैं गुरु हूँ उसका। उनके पिताजी तो बॉर्डर पे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं गुरु हूँ उसका, मैं उसको प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। उसको बोलो, जिस प्रशासन ने उसे जिम्मेदारी पूर्वक तमिलनाडु ले जाने का कार्य किया, जिस प्रशासन ने उसे सब जगह से बचाकर, चाहे वो अपने गृह जगह पे, चाहे वो कुर्की जब्ती के वक्त में। नमस्कार, और आप देख रहे हैं बिहार एस्पायर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक्सपोज मीडिया के सीईओ विकास राज हैं। आज विकास जी, मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी थी और वो कोर्ट में पेशी करने गए और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत करने के दौरान उन्होंने सरकार गिराने की बात की। आप इस पर क्या कहेंगे? कौन सरकार गिराने का बात किया? मनीष कश्यप जो सचतक के फाउंडर ऑफ सीईओ थे, उन्होंने। पहला चीज़ कि अब तो वो सचतक ही नहीं रहा, अब वो सच टॉक हो गया है। अच्छा, ठीक है, मतलब यहाँ भी वो फर्जीवाड़ा किए हुए थे, जो अपने आप को बहुत निहायती ईमानदार, शरीफ और आर्मी का फौजी का बेटा बताता था, वो अपने नाम में भी घोटाला कर रखा था। और मैंने एक वीडियो देखा आज का, जिसमें वो साफ साफ ये दिख रहे थे कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं सरकार बदल दूंगा, मैं सरकार बदल के फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। और जेल के अंदर जो गलत लोग हैं वो मेरे मुँह पर गांजा फूंक देते हैं। गांजा शब्द से उनको बहुत प्यार है, बहुत तकलीफ़ हुआ है उनको गांजा शब्द से। बाहर से बेचारे पीड़ित थे गांजा शब्द से, अंदर में भी उनका पीछा नहीं छूटा और वो गांजा फूंक फूंक के मनीष कश्यप को सब पागल कर दिया। अच्छा विकास जी, 1 मिनट रोकेंगे। क्या आपको लगता है बिहार का सबसे बड़ा जेल बेऊर जेल में वो अभी फिलहाल उनको सज़ा काट रहे हैं, या यूँ कहें कि वो केस के अंदर जेल के अंदर हैं, और आपको लगता है क्या कि बेऊर जेल में एक मतलब गांजा, अफीम इत्यादि की सप्लाई होगी? जिन्होंने बाहर में आरोप लगाया जेल में बहुत मुस्तैदी से हर सामानों की चेकिंग होती है। वो आरोप लगा रहे थे कि हमको गोली मार देगा, वो आप आरोप लगा रहे थे कि मेरे जान को खतरा है, हम बदमाशों से घिरे रहते हैं। ठीक है, आप तब कहाँ थे जब आपके ऊपर लगातार केस हो रहा था? क्या ये डर आपको तब नहीं सताया था जब आप किसी अंग्रेज की मूर्ति को तोड़ने के बदले जेल चले गए थे? तब आपके मुंह पे गांजा नहीं फूका गया था? और आज ये निकल के कहते हैं कि उदयनिधि जो हैं स्टालिन के बेटा, उनके ऊपर NSA लगना चाहिए, उन्होंने भी इस तरह की बात बोली है। क्या स्टालिन के बेटा ने जो बोला उसके वजह से कहीं हिंसा पनपा? नहीं। क्या कहीं किसी दो राज्यों के बीच में मतभेद हुआ? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोनों सरहदों पर टैंक खींच लिया गया, आर्टिलरी चलने, फायर होने लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके बेवकूफ़ी के कारण ही और फंसेगा। और मैं जब आज इसको सुन रहा था, पहली चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हमको वो अब मानसिक विक्षिप्त लगने लगा है। ठीक है, जब आप किसी स्वतंत्र आदमी को जब आप कैद करेंगे, ठीक, तो पागल हो जाता है, वो पागल हो जाता है, और ये पागल हो गया है। ये सरकार गिराने का बात करता है। अरे मूर्ख आदमी, तुमको पता नहीं है तुम अभी किस जगह पे हो, तुमको पता नहीं है तुम कितने साल अभी जेल में रहोगे, और तुम पता नहीं किस आवेश में तुम कह रहे हो कि हम सरकार गिरा देंगे। तुम्हें दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनी किए हुए गलतियों के बारे में। और अब तुम्हारे मुंह पे गांजा नहीं भी फूंका जाता होगा तो अब तुम्हारे साथ गिंजन होगा जेल के अंदर। अच्छा विकास जी, आप एक भी पत्रकार हैं और मनीष कश्यप भी सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते थे। आपको लगता है कि एक पत्रकारिता करने वाला इंसान सरकार गिरा सकता है क्या विकास जी? एक पत्रकार सरकार गिरा सकता है। कैसे? एक पत्रकार बता रहा हूँ कैसे। एक पत्रकार राम रहीम जैसे बाबा को जेल पहुंचा सकता है, जबकि उसका अपना एक साम्राज्य चलता था, अपना उसका सिक्का चलता था। ठीक है, और सिक्का चलता था मतलब सिक्का चलना, ओरिजिनल में उसका अपना रुपया मुद्रा था। वैसे को भी 21 साल के एक लड़के ने सलाखों के पीछे किया था, वहाँ भी सरकार डगमगाई थी। सरकार गिराना पत्रकारों का ही काम है, लेकिन क्या आप जिसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं वो पत्रकार था? वो तो अपने पेज पे पॉलिटिशियन लिख के चलता था। तो एक वो शुरू से नेता था, वो आज भी नेतागिरी कर रहा है, कल भी उसको इलेक्शन लड़ना था, आज भी वो फोकस कर रहा है। लेकिन शायद उसके घर वाले और उसके परिवार वाले अब समझने लगे हैं कि अब वो धीरे धीरे पागल हो रहा है।
उनकी माँ रोती है। आज का वीडियो देखेंगे आप, उसमें दिखाई देगा कि उनकी माँ रोती है और वो कहते हैं कि माँ आप घर मत घबराना, सच से पराजित हो सकता है मगर निराश नहीं हो सकता है। एक माँ को संतावना देने के लिए उसका बेटा जो बोलता है वो सब सही है। क्यों सही है मैं बताता हूँ, क्योंकि एक माँ का ममता सबके लिए उतना ही है। अगर आप अंबानी बन जाएंगे ना, तब भी आपकी माँ उतना ही प्यार करेगी, और पूरा दुनिया आपके कनपट्टा पे कट्टा सटा के अगर आपका खोपड़ा खोलने के लिए भी तैयार रहेगा, तो आपकी माँ जो है वो आंचल से आपको ढक के बचाने का काम ही करेगी। ये माँ की ममता है। और अपनी माँ को संतावना देने के लिए, उसके आंसू को पोंछने के लिए मनीष कश्यप चाहे कुछ भी बोला होगा, उस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है। अच्छा विकास जी, कोई अगर सज़ा काट रहा है, मैं जानकारी के लिए पूछूंगा, कोई सज़ा काट रहा है और वो जेल से बाहर पेशी के लिए आता हो और चिल्ला कर सरकार के बारे में बोले और वहाँ के सिस्टम के बारे में बोले और वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बोले, आपको क्या लगता है कि इतनी आज़ादी आखिर कौन दे रहा है? वो बोल रहा था कि मेरे सुरक्षा पे, कि मेरे सुरक्षा की बात को नज़रअंदाज कर रही है सरकार। उससे पूछिए कि आप कई दफ़ा तमिलनाडु से आप बिहार आए, तमिलनाडु गए, बिहार आए, क्या आपको किसी ने रास्ते में कोई नुकसान पहुंचा दिया? नहीं पहुंचाया ना। आपको रास्ते में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपको कोई छू नहीं पाया। आज भी जब आप चिल्ला के माइक में बोल रहे थे, कैमरा में, माफ़ कीजिएगा, जब कैमरा में बोल रहे थे, तो आपके पीछे पुलिस प्रशासन खड़ी थी, वहाँ पे मौजूद थे, और आप उन्हीं प्रशासन पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं ये सब निकम्मा है, ये सब कामचोर है। और काम करने लायक कौन है सिर्फ इस स्टेट में? मनीष कश्यप। बात समझिए, जिस प्रशासन ने उसे जिम्मेदारी पूर्वक तमिलनाडु ले जाने का कार्य किया, जिस प्रशासन ने उसे सब जगह से बचाकर, चाहे वो अपने गृह जगह पे, चाहे वो कुर्की जब्ती के वक्त में अपना पेशी दिया हो, ठीक है, चाहे वो तिरुपुर गए, मदुरई कोर्ट में गए, चाहे वो सिविल कोर्ट पटना में, जहाँ भी गए प्रशासन ही ना उनको बचाया जी, कोई और तो नहीं बचाया। आज वो जेलों में है तो प्रशासन के ना अधीन है। हाँ। तो वही ना उसका जान बचा रहा है, और उसी प्रशासन पे उंगली उठाता है। तो उसको पता है कि हम तो फंसिए गए हैं, तो निकलने के बाद तो कुछ ना कुछ तो रोजी रोटी का उपाय करना है, तो नेतागिरी करेगा वो। इससे पहले भी आप वो नेतागिरी कर रहे थे, विधानसभा चनपटिया से लड़े थे, कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था। और इस पर भी जब अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है कि चुनाव लड़कर आएंगे? और उन्होंने बार बार विधानसभा और सरकार चलाने की बात किए हैं, वीडियो में बोल रहे हैं कि हम भी एक दिन सरकार चलाएंगे। क्या लगता है वो कब तक सरकार चला पाएंगे? 7 महीने से पिछले जेल में है। एगो जो सांसद है, प्रज्ञा ठाकुर नाम है उसका ना, हाँ। जिसके ऊपर NSA लगल था शायद। इस देश में तुम जितना बड़ा अपराधी बन जाओगे ना अभी भारतीय जनता पार्टी में, उतना बड़ा पद तुमको मिलेगा। ये नियम है गजेंद्र भैया, ठीक है। आप जितना बड़ा क्राइम करो उतना बड़ा पद मिलेगा। तो कल के डेट में अगर हमारे मनीष माननीय आगामी मुख्यमंत्री बिहार के मनीष कश्यप जी को अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे सर्वा भी भारतीय जनता पार्टी का बिहार का अध्यक्ष बना के अगर सामने रखता है, तो इससे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी जो है वो संघियों की पार्टी है, बीजेपी जो है वो नफरतों की पार्टी है, बीजेपी जो है चोर उचक्के लुटेरे बलात्कारियों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है। कई ऐसे उसमें नेता विधायक है जिस पे एगो तो बम चलेले है, उसमें ऐसे लगल है। तो ये सब जो है उसका पार्टी है बीजेपी। तो अब इस बात से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मनीष कश्यप राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा क्राइम वो करेगा उतना बड़ा पद उसको बीजेपी में मिलेगा। क्या लगता है मनीष कश्यप जब बाहर आएंगे तो सरकार गिरा देंगे? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, सरकार गिरा देंगे? सरकार बना सकते हैं वो अपना, अच्छा, दूसरे को आप गिरा नहीं सकते। यही अभिमान होता है, घमंड होता है। लोग गिराने के पीछे क्यों रहते हैं? आप अगर कहेंगे कि मैं विकास राज को गिरा दूंगा, क्यों भाई? आप ये कहिए कि मैं गजेंद्र कुमार एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आप किसी को टारगेट करेंगे कि मैं उसको गिरा दूंगा, क्यों गिरा देंगे? क्यों गिरा देंगे? वो बार बार बोल रहे थे, बयान में भी आप उदयनिधि का नाम ले रहे थे, उदयनिधि का नाम ले रहे थे, जो स्टालिन के बेटे हैं, और उनका भी नाम ले रहे थे कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उन पर NSA लगना चाहिए। तमाम तरीके से बातें की हैं। क्या उदयनिधि पर NSA लगना चाहिए? तो मैंने एगो बात बताओ, जेलवा में ही रह के इतना कुछ जान गया, जिसके पास मोबाइल भी नहीं रहता है, इतना बढ़िया वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना प्रशासनिक विभाग, NSA, EOU, जितना अधिकारी है देश में, राजदूत है ना जी, ये सब बुड़वक है, बोका है। देश में प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब बोका है। मनीष कश्यप ज़्यादा समझदार है, उसको ज़्यादा कानून का पता, यही चलते इतना कानून तोड़ा है कि आज जेल के अंदर है। आज इतने NSA लगता कौची पर है, थोड़ा बुद्धि था तो तुमको बचना चाहिए था इस चीज़ से, फंस कैसे गए?
अच्छा, सच में विकास जी बताइएगा, रियल में जेल में, आपसे पूछ रहे हैं, रियल में जेल में क्या गांजा उंजा बिकता है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब पूरे बिहार के सिस्टम को वो खड़ा कर दे रहे हैं कि जेल में ऐसा ऐसा काम होता है। देख भाई, हम किसी फौजी के बेटा तो नहीं हैं, हम हैं तो किसाने के बेटा, लेकिन हम आज तक कोई के आधा धुर जमीनों हर पे लड़ाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमरा पे एने से उने से चोरी उड़ी के कोई के बैंक में घुस के गरियावे उड़ियावे के आरोप नहीं है। हम आज तक जेल गेबे नहीं किए हैं। तो जेल जे जाएगा वही ना कहेगा कि वहाँ गांजा मिलता है, कि अफीम मिलता है, कि चरस मिलता है, कि स्मैक मिलता है, कि ब्राउन शुगर मिलता है। अच्छा, मैं गया ही नहीं यार। मेरा माँ बाप यार आर्मी में नहीं है, फिर भी इतना बढ़िया संस्कार दिया है कि मुझे जेल से कैसे दूर रहना है, मुझे अपने राष्ट्र हित में कैसे काम करना है, ये मेरी माँ ने हमें सिखाया है। मेरी माँ हमें बताई है कि तुम्हें देशभक्त बनने के लिए कश्मीर के लाल चौक पे जाकर झंडा फहराने का ज़रूरत नहीं है। तुम सड़क पे पड़े हुए किसी तिरंगा को उठा के कहीं साइड में ज़मीन के लगे से सिरे से ऊपर रख दो, यही सबसे बड़ा सम्मान है देश हित में। अच्छा, वो जेल में हम नहीं गए हैं जेल में। अच्छा, वो जेल में रहते हुए बिहार के सीएम को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब केंद्र से ऑर्डर आता है क्या? हम तक कहते इसको प्रधानमंत्री बनाओ यार, छोड़ो ये सब बेकार की फिजूल बातें। भाई, बिहार की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, पीएम तो उनके रिश्तेदार लगते हैं। नहीं तो हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप को पीएम बनाओ, बीच का इधर उधर का बात ही नहीं होना आप चाहिए। कैंपेन करेंगे किसका? मनीष कश्यप का? एकदम। अगर वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करेगा तो मैं कैंपेन करूंगा ईमानदारी से, लेकिन प्रधानमंत्री पद से अगर थोड़ा भी नीचे के लिए दावेदारी पेश करेगा तो मैं विरोध करूंगा। अच्छा, मैं उसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहूँगा और कुछ नहीं। क्यों? रीज़न पूछिए कि क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार का एक नवयुवक जो सीधा सीधा इस देश के सबसे बड़े कुर्सी को टारगेट करता है। अब ऐसे लड़के के हिम्मत और हौसलों को तो सलाम करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। अगर वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश करते हैं तो ठीक है। आपका क्या होगा अगर मनीष कश्यप पीएम बन जाएंगे? तो आपको पूरा इंडिया से गायब कर देंगे, पता है? आप उनके सबसे ज़्यादा विरोधी हैं और प्रचार करेंगे तो आपको यानी कहीं दूसरा देश जाना पड़ेगा। ये ठीक है, हो सकता है कि हम तन मन धन से उसका प्रचार करें तो हमको अपने बगल का गृह मंत्रालय दे दे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जितना करप्ट आदमी रहता है वो पहले बदमाशे के अपना साथे रखता है, आप नहीं जानते हो। मनीष कश्यप के पास के वो बढ़िया आदमी का लिस्ट है, निकालो तो। आज देखो केस हुआ था, सब फरार हो गया उसके साथे छोड़ के, सब गलत आदमी उसके साथे था। तो कल के डेट में अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो आओ बड़का गलत आदमी का उसको साथ चाहिए। तो जब वो बड़का का लिस्ट निकालेगा उसमें मैं अव्वल दर्जा पे खड़ा उसको मिलूंगा। तो यानी आप मनीष कश्यप के साथ जाने के लिए बाप भाई यार, बाप नहीं बोलूँगा, मैं गुरु हूँ उसका। उनके पिताजी तो बॉर्डर पे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं गुरु हूँ उसका। मैं उसको प्रधानमंत्री बना सकता हूँ, उसको बोलो। अच्छा, यानी आप जेल में मिलने जाएंगे ये प्रपोजल लेकर? अरे जेल मेरे घर के मात्र 4 मकान के पिछुत्ती में है। ठीक है, मनीष कश्यप जो बोल रहा था कि मेरे मुंह पे धुआं छोड़ा जाता है, वो धुआं जो है ना उड़ते उड़ते कहीं मेरे घर के पास भी आता और हमको पता चल जाता है यही धुआं कुछ देर पहले मनीष कश्यप के मुंह पे छोड़ा गया था। इससे बाद में घर है मेरा यार। आपको लोग कहता है कि इंटरनेशनल गंजेरी है, आज उस धुआं की बात हो गई। क्या आप गांजा रियल में पीते हैं? धुआं छोड़ कोई और के मुंह पे रहा है, छोड़ कोई और रहा है और मेरा। अच्छा चलो ठीक है यार, मान लो 1 सेकंड के लिए मैं पीता भी हूँ, तो मैं मनीष कश्यप के मुंह पे धुआं छोड़ा भी तो नहीं यार आज तक। मैं ना उसके किसी लोगों के मुंह पे छोड़ा, मैं कहाँ उसके किसी भी दोस्त यार के मुंह पे जाके छोड़ दिया कि तुम मनीष कश्यप का दोस्त, आप फू ले गांजा का धुआं। मैं तो ऐसा नहीं किया। तो अब मनीष कश्यप को समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं विकास राज उन गंजेड़ियों से बढ़िया है जो उसके मुंह पे गांजा फूंकता है। कम से कम मैं तो ऐसे जगह पे बैठ के फूंकता हूँ कि उसको पता भी नहीं चलता है। तो गलती या तो मेरी ये है कि मैं उसके आज तक मुंह पे नहीं फूंका, यही गलती हो सकती है। तो गांजा फूंकना गलत नहीं है, मनीष कश्यप के मुंह पे फूंकना गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।